रमजान की आखिरी मंगल सूरह फातिहा का वजीफा। रमजानुल मुबारक वो मुकद्दस महीना जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें समंदर की मौजों की तरह बंदों पर बरस रही होती हैं। ये वो महीना है जिसमें गुनाहगार भी अगर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है, उसकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं और उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत आ सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा रूहानी राज बताने वाले हैं जो कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत सूरह फातिहा से मुताल्लिक है। जी हां, वही सूरह फातिहा जिसे उम्मुल कुरान कहा जाता है, वही सूरह फातिहा जो कुरान करीम का खुलासा है, वही सूरह फातिहा जो हर नमाज की जान है और वही सूरह फातिहा जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें, रहमतें, रूहानी ताकतें और पुरस्रार असरार छुपा रखे हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि सूरह फातिहा के 25 से भी ज्यादा नाम बयान किए गए हैं। इसे उम्मुल कुरान, सबउल मसानी, शिफा, कंज, नूर और रहमत भी कहा जाता है। ये सिर्फ चंद आयात पर मुश्तमिल एक सूरत नहीं, बल्कि ये एक ऐसी दुआ है जो बंदे और उसके रब के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू बन जाती है। सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। उलमा के मुताबिक इनकी तादाद 70 से भी ज्यादा बयान की जाती है। सही मुस्लिम की एक अजीम हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा। फिर इसकी तफसील बयान फरमाई गई। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को वही मिलेगा जो उसने तलब किया। सोचिए कितनी अजीम सूरत है सूरह फातिहा। ये सिर्फ पढ़ने की सूरत नहीं, बल्कि अल्लाह से बराह रास्त बात करने का एक जिंदा लम्हा है। इसीलिए अहले इल्म फरमाते हैं कि सूरह फातिहा में शिफा भी है, बरकत भी है, मुश्किलात का हल भी है और तकदीर बदल देने वाली रूहानी ताकत भी मौजूद है। अगर आप जिंदगी में किसी परेशानी, रुकावट, बीमारी, कर्ज, दुश्मनी, बेसकूनी या नाकामी का शिकार हैं और बार बार कोशिश के बावजूद मसाइल खत्म नहीं हो रहे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको रमजानुल मुबारक की आखिरी मंगल का एक खास और मुजर्रब वजीफा बताएंगे। ये वजीफा सूरतुल फातिहा का ऐसा रूहानी अमल है जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल हाल हो जाती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर इस वजीफा को यकीन कामिल, मोहब्बत और इखलास के साथ किया जाए तो अल्लाह ताला चंद दिनों में हालात बदलने की कुदरत रखता है। अब आइए हम आपको बताते हैं रमजान की आखिरी मंगल का सूरह फातिहा का वो खास वजीफा जिसे करने से इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपकी जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी आ सकती है। वजीफा का तरीका। रमजानुल मुबारक की आखिरी मंगल को फजर की नमाज अदा करने के बाद किसी पाक और पुरसकून जगह पर बैठ जाएं। सबसे पहले 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद मोहब्बत और तवज्जो के साथ सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करें। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हुए इस आयत पर पहुंचें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
तो इस आयत को 313 मर्तबा पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल कर लें। इसी तरीके से आपने सूरह फातिहा 3 मर्तबा मुकम्मल करनी है और हर मर्तबा इसी आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को 313 मर्तबा पढ़ना है। जब 3 मर्तबा सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए तो आखिर में दोबारा 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इस तरह ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। याद रखें, ये वजीफा आपने रमजान की आखिरी मंगल को हर नमाज के बाद एक ही दिन करना है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। मुश्किलात आसान होने लगेंगी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों के दरवाजे खोल देगा। बस शर्त यह है कि आपका दिल यकीन से भरा हुआ हो और दुआ करते वक्त आपका एतमाद सिर्फ अल्लाह पर हो, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे जरूर खुलते हैं।